तो जाए रहे दोबारा सुन ले। अब ना सुना अब तो तेरी कहेंगे मानेगा ही नहीं। हेलो काका एक जार नाती और आएगा छुट्टी पे बात होने मिलने रे तो मेरे पास बनाई कहाँ बुला दे भैया कहाँ आ जा सूरज सूरज मुखिया है भैया, घर को मुखिया है, घर को माल क्या बांध दो क्या तो कहा था होशियार ना पियो तो वैसे ही। अरे जिका ये काका मोड़ा घाटे में चले जाओ मैं उज्जैन रहूंगे जिका ये बसूली कहीं कर लिया हो कचड़े कर लिया जी तुम क्या देते काका हाँ वसूली सुनोगे हाँ बसूली बताओ कंकर की हो गई कौन कौन काम बुलाइए सुनो पद्दर काका कल माता बहने शिकायत कर रही थी माँ को अपने पैसा ले गई ना गा अच्छा तो काफी पहुंचाओ मन के पैसा हमें का वे कल धरे ही रहे थी अरे मोड़ा काफी लेके तो बम्बे मीटिंग में जावे करो वो गई नहीं वे कल पैसा धरे उड़ाना दे रही थी हाँ ठीक है बोलो सुनो हाँ बारौली हाँ बारौली भदरौली गढ़रौली मडरौली सिलौली खिलौली पुलावली सिलावली नावली हाँ ली पे ली ये अच्छा हाँ, वो- चटावली मिचौली मेहदौली पड़कोली नदरौली चल रहे ली पे नदरौली खैरौली पड़कोली धनौली पेवली मेवली पाली कैरौली पिपरौली अच्छा अब और अब आया रेमजा हाँ बमूरपुरा हाँ निबुआ का पुरा वाह नीम गांव हाँ काठ में काठ में काठ चुप चलो जाओ काठ में काठ नीम गांव हाँ बरकापुरा वाह पाकर का पुरा उमरी छैकुरी पिलुआ डाड़ो पीपरी झांकरी कटना का पुरा वाह सोना सिरसई का पुरा घेरा आमखो पीपर का पुरा वाह ठीक है एक गांव की वसूली हो गई और एलुआ को गांव में ते आएगा वसूल जिनमें रह गए यहाँ पे कर ले देने और तो तुम तो कहो ना भाई एलुआ को पैसा दो काय सबके नातेदार आओ तो हम कहो पे तो राय लेते ना तो गांव वाली बात अपन दें तो जी वसूली कैसे करवाओ काका एक दिन माता में अन्न पहुंचाऊ हमारे पैसे रह गए कर लेके हाँ हाँ पहुंचा देंगे ठीक है अब घाट पे देखो चलो चलो डुगरा को कले दिया में माय बेगा तो वो तमाकू नहीं पिया तो नदी पे डुगरा आओ कलिया आओ गंगा तो बड़ा हिलोरे ले रही है और को कलिया आओ नदी गए नदी जानो हमारे संग चलो नदी जानो हमारे संग चलो आज बड़ा भारी वो सपना भाव मां सपना तू जान तू ये मेरे को सत्य हो तू है का भाव आज रात सपने में देखे ओ आज राम सपने में देख दैया पी गए आज राम सपने में ओ आज राम सपने में देखे दैया दुकान तो कले ऊपर ले ले आओ हम घाट पे जा रहे हैं दोनों बम्बे लड़े भरे हमको बम्बे को लड़ी क्यों मर गया
तो सकती हुई हेलो महाराज इनको बचाओ ये बड़े बात हे केवट भैया नाव ले आइए, हमें गंगा के उस पार जाना है। क्या हमें बुला रहे हो महाराज? मानत नाव करारे बैठाड़े, धन्य है। अवश्य आ रहा हूँ महाराज। हमको फिर भी शंका है, क्या घाट है पता नहीं और कोई आ जाए। अरे कौन से गाँव आप बातो, प्रभु आप बातो, और नाम पिता कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो, संग में कौन कौन है, हमें बताइए। केवट भैया नाव ले आओ, पल पल होती अवार रे, बहुत देर से हम उठाड़े हैं, जाना है उस पार रे। कौशलेश है पिता हमारे, अवधपुरी राजधानी है, छोटे भाई लखन लाल है, जनक नंदिनी रानी है। वनवास माता ने दीनों, आयु पाई गोवन हम तीनों, पवन हम कीनो, सुरसर पार जाए हम तीनों, सुरसर पार जाए हम तीनों, सुन ले बात हमारी रे, बहुत देर से हम ठाड़े। केवट भैया नाव ले आओ, केवट भैया नाव ले आओ, पल पल होती अवार रे, बहुत देर से हम उठाए हैं, जाना है। ये बात भैया नाव लिया, जाना हमको पार है, बहुत देर के हम खाए हैं, पल पल होती।
हमको सब पता है कि आपकी चरण रज से एक पत्थर की सजा नारी बनेगी। महाराज नाव तो ऐसे नहीं डालेंगे, हमारा एक कहना है, अरे देख तेरे चरणों की रज से और खिला गई आसमान नैया ना डालूं। आपकी चरण धो करके तो ना हम डाल सकते, चरण धुलवाओगे? नहीं गेट भैया सुनिए। हाँ सुनो भैया के बट तुम नाव को लगाना, हमें गंगा के उस पार जाना, हमें बन जाना बन जाना। माता पिता ने हमको 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है। महाराज जाति हमारी कोई जवाबदारी नहीं, वो तुम्हारे माता पिता ने दिया है, तो कुछ कहा नहीं। हमारा तो एक ही कहना है कि महाराज न तो जर न तो जर है न जरिया और ना न मरिया, खाली नजरवा क्या करवा सबका उके एक एक मेहरिया। हम सोचते इनको क्या करवा महाराज, एक में क्या घरे और एक नाव भी बन जाएगी तो हंसा है। सुन ले महाराज, नाव न नारी बन गया। अरे नाव न नारी आया, अरे नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, और रोजी रोजी
चलती है प्रभु नाम चलाने के अरे 14 बरस का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। मुझे बन जाना है, मुझे मजबूर जाना है, मुझे जाना है, मुझे मजबूर तुम कह रहे हो तो ठीक है, हमारी सुनो। एक मेहरिया घर पे बैठी, दूरी को मैं क्या करूं, और एक खर्चा दे नहीं पाता, दूरी को मैं कहाँ करूं। हाँ, एक मेहरिया घर में बैठी, दूरी को मैं क्या करूं, एक तो खर्चा दे नहीं पाता, दूरी को मैं क्या करूं। लड़ेगी दोनों हे भगवन, लड़ेगी दोनों हे भगवन, लड़ेगी दोनों हे भगवन, अब कैसा जानी है, और मोदी भक्ति करती है वंदना तुम्हारे लिए, प्रभु मैं प्यार करूंगा, अरे 14 बरस का बन दिया है पिता ने माता ने, लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। मुझे बन जाना है, मुझे मजबूर जाना है। महाराज हेलो, सभी लीला को देख रहे थे और हमारे भैया ने कितनी सुंदर चारों योगों की कविता बनाई थी। 2 मिनट का समय लेंगे कि सबसे पहले सतयुग आया था। सतयुग की आयु कितनी थी? 17,96,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी थी मुखिया जी? 17,96,000 वर्ष। उसके बाद क्या आना था? द्वापर। वशिष्ठ जी ने युग को बदल दिया, त्रेता आ गया। त्रेता की आयु कितनी है? 12,28,000 वर्ष। उसके बाद क्या आ गया? द्वापर। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000 वर्ष। और हमारे इसके बाद कहा गया कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इसलिए आयु अल्प है मनुष्य की, और कलयुग की भी आयु कम है, इसलिए अभिमानी है। जो अभिमान करता है, कहा है कि अहंकार में 3 गए। अहंकार में 3 गए, बल, वैभव और वंश। जरा पीछे मुड़ के देख लो, कौरव, रावण और कंस। ये अहंकारी युग है, इसलिए ही इसकी अल्प आयु है। इसी अवसर पर हमारे परम आदरणीय भाइयों ने जो दान दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। 100 रुपए, 100 रुपए मुन्ना कुशवाहा की माता जी, क्या बात है, धन्यवाद। चंदूपुरा 100 रुपए, सुनील मानगढ़ 50 रुपए, विनोद चौधरी स्वास्थ्य विभाग चंदूपुरा 100 रुपए, रामदास
टुको माता जी अच्छा 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 टुको ही बोले अच्छा जोड़ा कर टुको ही कह रहे हैं हाँ 100 रुपए मुन्ना कुशवा टुको केवट की टुको चलूपुरा 50 रुपए विनोद चौधरी स्वास्थ्य विभाग चलूपुरा 100 रुपए रामदास पारासर चलूपुरा 50 रुपए भगवती थापक चलूपुरा 50 रुपए वीरों श्रोत्री चलूपुरा 50 रुपए राहुल थापक चलूपुरा 100 रुपए राम प्रकाश नरवरिया सरपंच चलूपुरा 100 रुपए छुटकी मुखिया चलूपुरा 50 रुपए शिवम थापक चलूपुरा 50 रुपए सुशील मुखिया चलूपुरा 500 रुपए विष्णु दत्त मिश्रा जी चलूपुरा 100 रुपए कृष्णा थापक चलूपुरा 100 रुपए रामदास पारासर चलूपुरा 100 रुपए राधेश्याम थापक चौक चलूपुरा 50 रुपए रणवीर श्रीवास चलूपुरा 100 रुपए फोदल श्रीवास दूध वाले चलूपुरा 100 रुपए बंसी कुशवाहा चलूपुरा 100 रुपए शिवचरण थापक पछैया चलूपुरा 20 रुपए गुप्तदान 100 रुपए डॉक्टर बालकृष्ण थापक चलूपुरा 100 रुपए राम दुलारे राठौर शिक्षक गोहरा 100 रुपए छोटे लाल नरवरिया चलूपुरा 50 रुपए मुरारी थापक चलूपुरा 100 रुपए जनवेश कुशवाहा गोहरा 100 रुपए विजय सिंह कुशवाहा गोहरा 100 रुपए महाराज सिंह कुशवाहा कुड़रिया का पुरा 50 रुपए मोहन सिंह कुशवाहा कुड़रिया का पुरा 100 रुपए प्रभु दयाल प्रजापति सहसो 50 रुपए सिन्नाम श्रीवास चलूपुरा 10 रुपए दीप्ति कुशवाहा की बच्ची अच्छा राजवीर भैया राजवीर श्रीवास 50 रुपए रामवीर सिंह रायावत गोहरा ये केवट के अवसर पर खुश होकर के दे रहे हैं हमारे भैया 50 रुपए दशरथ शर्मा पटसारिया खरीद 100 रुपए राम मोहन तिवारी चलूपुरा 100 रुपए रामोतार पटसारिया शिक्षक चलूपुरा 20 रुपए गुप्तदान 100 रुपए बलवीर थापक बड़ी बाकर चलूपुरा 50 रुपए रवि चौधरी 100 रुपए कल्लू स्रोती चलूपुरा 200 रुपए राम सेवक थापक चौक चलूपुरा 100 रुपए रविंद्र सिंह राजावत बवेड़ी आज प्रसाद कृष्णा थापक की तरफ से जो आज का प्रसाद है भैया वो जो आज का प्रसाद हमारे भगवान का भोग लगेगा वे कृष्णा थापक जी हमारे कृष्णा थापक जी आज का भोग लगाएंगे इनके भैया भक्ति के लिए तालियां बजाएंगे वो जो दानदाताओं ने हमारे दान दिया है ये हमारा पवन पुत्र रामलीला कला मंडल को हार्दिक वंदन और स्वागत करता है। महाराज आप एक बात माई सुनिए बात भरी शहरी सकल सुतवारे केवट की जात के जो वेद ना पढ़ायो महाराज केवट की जात के जो वेद ना पढ़ायो है उर्जा जाओ तो काखर खाओ में इतनो ना पैसा पास दूसरी गढ़ाओं में बिन पग धोए नाव न चढ़ाओ महाराज हमारी सीधी जात है हम बिगड़ पाए धोए नाव नहीं डाले भैया अरे सुन मेरे केवट भैया हमें होती है आवाज और जल्दी नैया डाल दे मुझे जाना गंगा पार
तो अपनी कह रहे हो कि डर नहीं जाने, हमें तो काम हम कह रहे भाई ने सुनो महाराज, जब से ये नाव बनी है तब से नाव हमने नहीं चलाई। नाव सुनिए, पद कमल चरण पखारियो तब सरकार पार उतारियो, टूटी सी नैया और पुराने है काठ की और जैसा तैसा शोभा बनी गंगा जी के। हमारी प्यारी जात देख, हमारी प्यारी जात देख, न चाह तो हो उतर आई और महात्मा पक्ष धोए तो काय की बुराई, हमको चाह धो गए। चरणों की रज को धोलू ये आन हमारी, अब देश के सहित लो सौगत तुम्हारी। अब देश के सहित लो सौगत तुम्हारी। माना की अयोध्या के राजा का ठाट है, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या हम भक्त नहीं हैं? अगर हमको भक्त मानते हो और अनेक भक्त तारे हैं, बिल्कुल तो हाल की हाल तुमने तार दिया है महाराज। हमने तो जन्म जन्म तक 4 जन्म की तो हम बता रहा हूँ महाराज कि जब ब्राह्मण की आज्ञा किया तो आपने चरण छुपाए नहीं, क्यों? तुमने कहा हम क्षत्रिय हैं। महाराज जब हम बहलिया गया जन्म लिया तो तुमने कही नहीं टूट रहो। महाराज सुनिए, अगर भक्त को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हमको भक्त नहीं है। अरे भक्त ने हितकारी सुने मैंने, भक्त ने हितकारी ऐसे दीनानाथ दयाल सुने प्रभु भगत ने हितकारी।
अरे सुन के बट तेरी मेरी, ओ सुन के बट तेरी मेरी बात बनना है। जो है कर्म तुम्हारा उस करते काहे नाही। अरे सुन लेंगे बट तेरी मेरी बात बनना है। जो है कर्म तुम्हारा उस करते काहे नाही। भगवान तेरी माया का नहीं पर किसी ने पाया। राजा से कंगाल बनाए राजा को कंगाल बना दे धन को धन। तेरी मेरी तेरी मेरी ये प्रीत पुरानी। भैया हमने बहुत प्यार किया है। बरसों बीते मेरे नैना, कब आए हो कब आए हो। कितने दर से मेरे नैना, अब आए हो अब आए हो। धीरे धीरे से तुम नैया ले आना। अब हमको है गंगा पर जाना। आप ठीक कह रहे हो। कछु बात तो कही अगर तो महाराज कसर राखी। जब प्रीत पुरानी वाली बात कहे तो कछु ठंडो जीव आप फिर पंजा छत्तमन दे दो कर दो। हमारी बात नहीं कही महाराज। हे भैया, जो कार्य शीघ्र ही करना है वो गाने विनय की बातों से ही नहीं निकलता भाई जी। सीधिया खड़ी उंगलियों से चल जाए धन पर बाढ़ जबी तो इसका गर्व हरण होगा। फिर केवट या महाकेवट आर को चरण हरण होगा। हे भैया, सच को विनय और नागफली पर पुष्प और भैंस के आगे बीन, ये तीनों कार्य संभव है। उसी प्रकार हे भैया, इसके सामने बिना असंभव है। मुझे आज्ञा दो, मैं भी एक बार से इसका सब कर्म हरण कर लूंगा। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या घाव दिखा रहे हो? बांध दो। अरे नाव नहीं डालेंगे वो बेशक लखन तीर मारो मार, हम तैयार हैं। अरे बार बार गोविंद खाओ। अरे बार गोविंद खाओ। महाराज, मैं डर नहीं रहा हूं। लक्ष्मण ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? ये तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मण बांध दें और हमारी मौत यहाँ पर हो। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम
साक्षात लक्ष्मी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण और सरकारनी गंगा जी का किनारा। महाराज कौन थे लक्ष्मण? मैं हटूंगा नहीं, वो केवट नहीं है, वो भक्त नहीं है, भक्त है। और तो क्या कहे महाराज, हम तुम्हारी सोबत खा करके कह रहे हैं, पीछे नहीं हटूंगा। महाराज आपको याद नहीं हो, तुमने कहा कि प्रीत पुरानी थी, वो हम बताते हैं। अरे कसकत पीर बई, कसकत पीर बई, अब सुध आए जात बात। कहा था महाराज, कहा था कुछ तुमने? नहीं। हाँ, छुपा मतलब इशारे में कहा था आपने। क्या? जब हम कजुआ थे कि तुम केवट घर उपजो, हम होए अवध नरेश और जाके साक्षी तीन हैं, आग सत्य और जी हाँ महाराज। अब तो कहो, बात करते हो बेथा यूं ही और सुन के आती हंसी मुझको भारी सखा। पार सुर सार उतारो हमें जल्द से, देखो पल पल होती आवाज़। हमारे
ना कहीं जाएगी, और देखने से मेरे नैया उड़कर तुम्हारी सका। महाराज का कहीं कि फैसले में नाव नहीं आएगा तो हमारी और सुन ले। अगर ऐसी बात है, अरे नेता से दूर पे पाले, चलियो सरकार पाए बताऊं। अरे मोर बिठाऊ प्रभु, चलियो महाराज सरकार। महाराज थोड़ी सी दूर पर नदी पान है, चलो हम आपको ले चलते। आप नहीं पे डोलारे तो वहां होके निकल जाओ। केवट, हाँ हे केवट काम वही करिए, जिससे तेरी नाव नहीं जाए। मैं भी सुरसार पार करूं और तू भी घाटा ना खाए। यदि चरण धूल की कहते हो तो ज्यादा ना मजबूर करो, और पाए पखारो जलने कर, और दिल की दुविधा दूर करो। ठीक है महाराज, अब मैं घर को जाता हूँ और अभी अपना भाषण लेकर के जाओ तो सत्य पधारेंगे। जरूर केवट। जैसे ही श्री राम जी ने कहा कि बेग आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारा पारू। केवट राम रजाए सुपारू। केवट रामी रजाय से पावा, केवट रामी रजाय से पावा, पानी कठोता भरी ले आवा। श्री राम जी ने आज्ञा दी कि बेग आन जल, गंगा जी के जल से जल कहते हैं कि जल ले लो पाए धो लो। लेकिन केवट गया सिंहवेरपुर और कुआं से पानी लाया। केवट राम रजाय से पावा, पान कठवता भर ले आवा। पानी लेकर आता है। इस मर्म को जानता है केवट कि गंगा जी का जल से श्री राम जी के चरण नहीं धोए जाते। ये तो ब्रह्मा जी के कमंडल में था पानी, तो इससे एक बार तो चरण धो चुके, अब दोबारा नहीं धोना है। तो कुआं का पानी लाकर उसने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, दूसरी गंगा बनाई। इसीलिए उसके पुरखा भी प्रतीक्षा कर रहे थे। हे केवट भैया जल्दी कर लो, समय का भी ध्यान रखना है। लक्ष्मण तुम बोलते हो
और उसमें मुझे फायदा होती है। बहुत सुंदर। क्यों हम अकेले पांव पखार रहे थे और लक्ष्मण कह रहे कि एक ही पांव पकड़े रहूंगे। हमें याद आया कि लक्ष्मण सालों कर रहे हैं कोई शुभ काम, लड़की की शादी में पांव पूजन जाओ तो शादी हो गई है तो दोनों पूजते आगा भाग होता है और सका। तो लक्ष्मण जी कहे तेरा जान गए कि तू करिए और बुला ले, रुको आ जाओ। कई भाव है एक पैर खड़े होने की। तो 33,000 वर्ष राजा मनु खड़े रहे एक पैर के और तप किया, तब जल्दी नहीं आए श्री राम जी को ये सूचित कर रहा है एक पैर खड़े होने में कितना कष्ट होता है भक्त को, इसलिए सूचित कर रहा है केवल। महाराज ऐसा कबरों ठाए रहोगे, हमारे मूल पे हाथ करके सारा ले लो, मैं खुद बहुत सुंदर। धन्य है आज इन चरणों को छूने के लिए करते थे। आज तो महाराज दो हाथ धरे, दोनों हाथ धर करके और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी डुबरिया हम दोनों ने पैर धो रहे हैं। धन्य है इन पैरों के लिए जन्म जन्म बीत गए, दो जन्म बीत गए, 4 जन्म तक आज मौका पाया है। धन्य प्रभु। सारे संसार का बैलेंस भगवान बैलेंस बनाते हैं, सारे संसार का बिगड़ा हुआ बैलेंस बनाते हैं भगवान। भगवान का बैलेंस आज केवट बना रहा है कि दोनों हाथ सिर पे और दोनों चरण भगवान के उसके हाथ में। देवता आकाश में देख रहे थे श्री राम जी की लीला को, तो परख सुमन सुर सकल सिराही ये सब पुण्य पुण्य पौनाई, ये लिखा है चौपाई। महाराज कठोटा में ठाड़े रहियो काय के कठोटा में तो पाँव फिर करता और नीचे तो रज फिर लग जाएगी, तो बयू का फिर करने करो, कठोटा में ठाड़े रहो, तब तक हम नाव लगाए रहे हैं महाराज। ठीक है राम सखा तो नाव। हाँ राजा मुराद हमने वो है गाड़ी जा रही गाड़ी लाके जब तुम चाबी ले हम बैठे महाराज। मैया धीरे मेरी सर जी मेरी गंगा में बैठे नहीं है, टूनिंग निकालना है, टूनिंग। महाराज आप पैर कठोटा में ऐसे नहीं रखना, हम लेट जाए हमारे सिर पर रखकर हमारे पीठ पे पांव रख के नाव में करना, क्यों नहीं नजर जाएगी। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई।
आज तो गदगद शरीर हो गया और दुकरिया कछु बासन लिया तो घरे देवतन पे चढ़ा दियो और तो न हमें जिन देवतन पे हमें चढ़ा दो किसी को चिन्ना में चाहिए परिवार को सुवर्ण को दीजो या कुछ बासन चरण धोई जल पान करे आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गए ले पार। तारीख दे दीजिए बना हे केवट भैया क्या मुझे भी मिलेगा चरणामृत? ये मैं क्या देख रहा यहाँ तो देवलोक के सभी देवी चरणामृत के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। जरूर मिलेगा। लक्ष्मण वो याद है जब फुटकार गई तो हम पोषण गिर गई। आज हमसे चिन्ना में तुम मांग रहे सौभाग्य हमारे, ऐसा हम तो करेंगे नहीं, हम जरूर चिन्ना में देंगे। धन्य है केवट को, धन्य है। रामायण में केवट के समान किसी का पुण्य नहीं था कि बरस सुमन सुर सकल सिहाई ये सम पुण्य पुण्य को उनाई। गोसाई जी ने ये लिखा है कि इसके समान पुण्य का ढेर वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य केवट का। गंगा जी पैसा भी जाने तो बोली राम प्रकाश पे ये को जाला ना ले भाई नहीं समझ में आरती एक बार और बोल दीजिए। जिस शंकर मंडल ग्रुप सीताराम पुराण ठीक है कौन लिखी बता दिया। शंकर वो हमारे समझ थाले देख रहे जानते ही तो है। बंटी श्रीवास चंदूपुरा 100 रुपये, जय सिंह नरवरिया चंदूपुरा 50 रुपये, राम कुमार ले तो ठीक है। करण सिंह कुशवाहा कंते ये कही करण सिंह कुशवाहा बोलो गोरा की एक बीच में गोरा जी एक बोल दिए पहले एक बोल। हेलो आती एक बार हाँ लाइट चल ठीक है मामा ये काम कर दीजिए गोरा बोल दीजिए ये जो दीवारी काम भी है ये कहाँ गई ये आरती ने दोबारा रिपीट कर दीजिए पहले पहले जे बोला ना भाई से केवटे पाटे बोल दीजिए केवटे के पाटा बोल आओ बच्चे तो आरती तो केवल बोलने आरती केवल बोलने नीचे पैसा बोलो। हेलो हेलो अरे भैया जो हमारे सामने हमारे परम आदरणीय भाई हमारे शिवनाथ सिंह राजावत एवं हमारे फतू सिंह राजावत जो भी हमारे आए हुए हैं रामलीला अध्यक्ष आए और यहाँ विराजमान है, आपका स्वागत है। आपको कमेटी याद कर रही है, आ जाओ भैया। और हमारे केवट और राम जी के एवं संवाद पर परम आदरणीय भाइयों ने पुणे से जो दान दिया है इनके नाम इस प्रकार हैं भैया, इनके नाम इस प्रकार हैं कि 50 रुपए करण सिंह कुशवाहा कुररिया का पुरा ये केवट के संवाद पर खुश होकर के दे रहे हैं। और 50 रुपए बंटी श्रीवास चलूपुरा, 100 रुपए जय सिंह नरवरिया चलूपुरा, 50 रुपए राम कुमार मुड़ोतिया चलूपुरा, 20 रुपए कमलेश वाल्मीकि केवट के पाठ पर खुश होकर के दे रहे हैं। 100 रुपए भागीरथ कुशवाहा कोहरा ये भी हमारे केवट भैया के पाठ पर खुश होकर के दे रहे हैं। 50 रुपए लाखन सिंह कुशवाहा कुड़रिया का पुरा, 20 रुपए मोहन सिंह नरवरिया चलूपुरा, 20 रुपए झार सिंह कुशवाहा कुड़रिया का पुरा, 100 रुपए हमारे जो हमारे आप बुलाए हैं शंकर मंडल रामलीला ग्रुप सीताराम सिंह का पुरा दोरहाटा। एक नीचे आती हाँ 100
100 रुपए राम प्रकाश नरवरिया सरपंच चंदूपुरा, 100 रुपए सौरभ पारासर चंदूपुरा, 100 रुपए दशरथ पटसारिया ये खरीद, 100 रुपए भगवती थापक चंदूपुरा, 100 रुपए मदन मोहन थापक ये हमारे पछैया जी हाँ आरती भैया पुणे से जो आरती की थी प्रथम में वो हमारे बड़े भाई श्री ठाकुर गोदन सिंह नरवरिया जी, बड़े भाई हमारे 7100 रुपए की आरती जो की है, 7100 रुपए की आरती हमारे बड़े भाई गोदन सिंह नरवरिया सरपंच चंदूपुरा। और दोबारा जो आरती की है वो 5100 रुपए 70 और प्लस 50 रुपए आरती में आए हुए हैं। तीसरी आरती 1100 रुपए हरिओम उपाध्याय बेदनपुरा जी हमारे पवन पुत्र रामलीला कला मंडल को प्रदान करते हैं। हमारा मंडल इनको हार्दिक स्वागत और वंदन करता है। बोलो धन्य है प्रभु। अब चन्ना में तो हम पी लें तब नाव को छोड़ेंगे। लड़का होने गम खाया अब चन्ना में अरे मेरी नैया में राम सवार गंगा मैया ये केवल भैया बहुत देर हो गई, अब हमें पार कर दो। महाराज क्या कह रहे हैं कि किनारे पे लगा करके पार पार अब हमारे हाथ में नहीं है महाराज। क्यों? जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हमने तुमने कितना अंतर है? हमने तुम्हें पथ भेदी, हम न है तुम नारायण हो। मैं पथ भेद गई, मैं नायु तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। लगी जाएगी, अब हमारे हाथ में नहीं। इस बार हमारे हाथों
मझधार तुम्हारे हाथों हे माता जी आपके भैया रुके निवेदन है सभी 5 मिनट का समय है। ये मेरी अम्मा 5 मिनट का समय है। कटेगा अभी प्रसाद है और एक चाय भी मिलेगी चाय। महाराज ये बात तो यही नहीं, अगला कसर और है। वो क्या है, नाव तो हम लगा ही देंगे। 84 घर घूम के और पोह पे अटकी जाए और पोह पड़े तो ऊपरे ने 84 को महाराज सब वरदान दिए। हमें 84 लाख योनियों में फिर आने पड़ेगा तो हमारी बैकुंठ में मिलेगी महाराज। रवायती जो ठीक है जी केवट जी। ठीक है, लगा दे लड़का नाव। मेरी नैया में राम सवार पकारे जल पानी करी और उतर ठाड़ भाई से उतरी ठारे देव नदी गंगा जी के व्यापार श्री सीताराम लक्ष्मण जी ने 7 राज के समेत पार हो जाते हैं, लेकिन श्री राम जी के मन में बड़ा संकोच था। के बटे उतरी दंड बटे उसने श्री राम जी संकोच में पड़ जाते हैं कि इसको कुछ उतराई नहीं थी। पिया जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री सीता जी ने श्री राम जी के हृदय की बात को पहचान लिया। मन मुदरी जो चित्र रूपा मणि थी उसमें उसको उतार कर श्री राम जी को देती है किशोरी जी। कहूं कृपाल ले उतराई और केवट चरण गए अकुलाई। हे केवट भैया, हे केवट पारे उतारन की ये लो अपनी उतराई। इस घोर भयानक जंगल में कुछ और नहीं मुद्रिका को लो, अनमोल है मोल नहीं मिलती। बनवास के कारण ये भाई इसलिए करने नहीं। आप बहुत बढ़िया संकेत कर रहे हैं।
आजकल का युग हमारे परिवार में जितनी परिवार की बहुएं बेटियां सब सुन ले कि पति अगर कोई ऐसी अवस्था में है तो देखो लक्ष्मण जी ने भी नहीं देख पाया और सीता जी ने समझा कि ये संकट में है, धर्म संकट तो कहते हैं, उसी को पतिव्रता स्त्री कहते हैं। आजकल पसंद बैठ के जा रहे हैं, पैसा हटाने मत दे, फटिए तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं जा तो कहा तो मर जा। प्रभु सुनिए क्या भक्त की मजूरी, आप मजूरी दे रहे, मैंने ले ली, ये मजूरी भक्त की। अगर हम सच्चे भक्त हैं तो ये मजदूरी हमारी आपके पास है, ये मैं नहीं लूंगा, ये आपके धर्म संकट में काम आएगी। अगर भक्त हैं, हमारी मजदूरी आपके काम आएगी। और मेरी भाई ये मजूरी स्वारे वो स्वारे प्रभु प्यारे चरण। हो गई, आप लौट करके जो देंगे वो प्रसाद में से घर के ले लूंगा, और मजूरी आज कुछ नहीं उतना ही लूंगा महाराज। ये केवट, आज तुम हमें ऋणी करके जा रहे हो, हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। प्रभु, भक्त का भगवान का कोई बांट नहीं होता, भक्त भगवान का कोई बात नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि लोक लाज भक्तों के लिए कह रहे, लोक लाज इन्हीं का, और भक्तन ने नाना बात नचाए, तुम्हारे लिए नच रहे हो, भूखे प्यासे रह रहे हो महाराज, ऐसा कभी नहीं हो। चिंता मत करो महाराज, ऋणी आप नहीं हमें। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं श्री राम जी ने बहुत कहा, लेकिन केवट कुछ नहीं लेता है, भक्ति का वरदान देकर वापस कर देते हैं। श्री राम जी ने भक्ति का वरदान दे दिया। हे भक्त राज, अचल भक्ति का। धर्म प्रेमी बंधु, कल की लीला दशरथ मरण भक्त मिला, दशरथ मरण भक्त मिलाप अच्छे कलाकारों द्वारा दिखाया जाएगा, और बाहर के सभी व्यक्ति सभी लोग चाय पी करके ही जाए। क्या बात है, हमारे बड़े भैया ने समझा है कि कल की लीला दशरथ मरण एवं भरत मिलाप तक ले जाएंगे, बहुत कलाकारों द्वारा अच्छी दिखाएंगे, और हमारे जो बाहर से आई हुई मैया और बाहर से आई हुए भैया, वैसे कहा है कि राम राज्य में दूर से कृष्ण राम